फोर्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन पार्ट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी हम लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन मत लिखिएगा वरना आप बहुत गंदा फंसेंगे। तो डी ऑफ एम बी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम तोड़ेंगे क्योंकि मास भी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है और वी तो है ही। तो इसे हम लिख सकते हैं डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस एम टाइम्स ऑफ डी वी बाई डी टी। ओके, तो डी वी बाई डी टी को हम ऑब्वियसली एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारा बन जाएगा वी डॉट डी एम बाई डी टी प्लस एम टाइम्स ऑफ ए। ओके, नाउ अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन निकालेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी। ओके, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारा हो जाता है एफ डॉट वी, यही फोर्स इंटू वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे यूज होता है। तो हम इसे डी पी बाई डी टी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, जिसे हम वी डॉट डी टाइप डी बाई डी टी एम नॉट वी रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस टर्म इज एक्चुअली द मोमेंटम। ओके, दिस टर्म इज एक्चुअली द मोमेंटम। तो इसे हम रेट ऑफ वर्क डन करते हैं जो कि डी डब्ल्यू बाई डी टी है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा आ जाएगा एम नॉट वी। एम नॉट तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये इस वी के साथ मिल जाएगा डॉट वी डॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वी टाइम्स ऑफ वी डॉट बाई सी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, ये टर्म आ जाएगा आपके पास। आप इसको बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा 3/2 लिखिए। ओके, ये हमारे पास टर्म आ जाएगा। अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली ये जो एक्सपेंशन है ये फोर्स का ओरिजिनल एक्सपेंशन है। तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंशन है। ठीक है, और इसमें गामा का टर्म है और गामा क्यूब का टर्म है। तो फोर्स को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि फोर्स कब गामा के ऊपर डिपेंड करता है और कब गामा क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इस टर्म को याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एम नॉट वी वी डॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस एम नॉट वी क्यूब वी डॉट बाई सी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 3/2। ओके, तो इसे जब आप एक्सपैंड करोगे जब आप इसमें 1 बाई वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल लिखोगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका एम नॉट वी डॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल 3/2। ओके, अब ये जो टर्म है ना, ये टर्म इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको वो वाली चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये है कि ये वी डॉट वी वेक्टर है। ओके, और आप इसको अभी वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। ओके, और वी डॉट को हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो इसका जो फोर्स में मैंने बताया था कि एक गामा के ऊपर डिपेंड करेगा, एक गामा क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो कुछ इस तरह से डिपेंड करेगा कि अगर आपका यू वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन वेक्टर यानी वी डॉट वेक्टर होगा, ठीक है, यानी वी वेक्टर अगर आपका परपेंडिकुलर टू वी डॉट वेक्टर होगा तो उस केस में आपका फोर्स सिंपली हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ एम नॉट ए वेक्टर या फिर गामा टाइम्स ऑफ एम नॉट वी डॉट वेक्टर। ओके, इसको याद रखिएगा। और अगर वी वेक्टर आपका पैरेलल हुआ एक्सीलरेशन वेक्टर के यानी वी डॉट वेक्टर के तो आपका फोर्स हो जाएगा गामा क्यूब टाइम्स ऑफ एम नॉट वी डॉट वेक्टर। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स क्या होगा, या फिर जब आपका वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स क्या होगा। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे आ चुके हैं कि मैंने क्या बोला कि इस टर्म को हम इस डिफरेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए इस टर्म को पकड़ते हैं। ठीक है, ये टर्म है आपका डी बाई डी टी इंटू एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके,
तो एम नॉट सी स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा डिफरेंशिएशन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर -½ ओके। तो अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा, -½ बाहर आ जाएगा पहले और -1 पावर के टर्म में चला जाएगा तो -3/2 हो जाएगा ओके। और फिर हम अंदर के टर्म को अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर यहाँ पे -1/c² कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। फिर वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ वी इंटू वी नॉट आएगा। तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया और ये जो टर्म है, जो फाइनल टर्म आपका बचेगा वो क्या आ गया, एम नॉट, और हाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर बिगड़ गया, एम नॉट वी इंटू वी डॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ प्लस ऑफ 3/2 ओके। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है ना, तो हम इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। तो अब इसके आगे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर d/dt ऑफ ये टर्म है, d/dt ऑफ अगर वो टर्म है तो हम इसे d/dt ऑफ सिंपल mc² भी लिख सकते हैं। m0/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो m ही हुआ ना, तो हम इसको d/dt ऑफ mc² भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज इन रिलेटिविस्टिक एनर्जी ओके। तो इसको याद रखिएगा, इसका हमेशा याद रखिएगा कि dw/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ mc²। हम देखेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन एस फ्रेम आपका dp/dt होगा नॉर्मल और इन एच डैश फ्रेम एफ डैश इज इक्वल टू dp'/dt डैश होगा ओके। तो आपको ये रिलेशन मेरे ख्याल से याद होगा कि px इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ px डैश प्लस वी ई डैश बाई सी स्क्वायर। ये इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इसका किए थे तो हम लोगों ने क्या लिखा था, px डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ px माइनस वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने अभी इन्वर्स के फॉर्म में लिखा है बस, और कुछ नहीं है। तो उसी तरह से py इज इक्वल टू py डैश और pz इज इक्वल टू pz डैश, और हमारे पास जो टाइम का जो नॉर्मल लोरेंज फार्मूला है वो है t इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ t डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर ओके। तो इस टर्म को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा dpx गामा टाइम्स ऑफ dpx डैश प्लस वी डी डैश बाई सी स्क्वायर ओके। और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा dpy इज इक्वल टू dpy डैश, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dpz इज इक्वल टू dpz डैश, और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dt इज इक्वल टू dt गामा टाइम्स ऑफ dt डैश ओके। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये dt इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ dt डैश ये आपका एक नॉर्मल फार्मूला है। हमने अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं किया है, मतलब बस ऐसे ही हमने ये लिख दिया है। ये टाइम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन का फॉर्मूला नहीं था, वहीं से है ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है ओके। तो हमारे पास एनर्जी क्या है, ई डैश के फॉर्म में, ई डैश के फॉर्म में एनर्जी है पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। एम नॉट होता है, ठीक है। एम नॉट में कभी डैश मत लगाइएगा क्योंकि एम नॉट आपका रेस्ट मास एनर्जी होता है, जो बिल्कुल सही है। और अब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करिए तो आपका आएगा डी डैश इज इक्वल टू पी डैश डी पी डैश सी स्क्वायर बाई एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी डैश स्क्वायर सी टू द सी स्क्वायर का हाफ, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करिए, आराम से आ जाएगा और हर चीज़ में नहीं करने वाला ओके। तो जब हमने ये काम कर लिया तो हम ये बोलेंगे कि इन एच डैश फ्रेम में पी डैश हमारा 0 होता है, ठीक है, क्योंकि एच डैश फ्रेम में वो खुद है मोमेंटम है, तो उसमें जो मोमेंटम चेंज होगा वो मोमेंटम जो होगा पी डैश वो 0 होगा। तो अगर आपका पी डैश 0 होगा तो आपका डी ई डैश क्या हो जाएगा,
ज़ीरो आ जाएगा। ओके, डी ई डैश आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली में अब बचा क्या है इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमारे पास अब डी ई डैश तो जीरो हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा है डी पी एक्स इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ डी पी एक्स डैश बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। इन केस ऑफ आई मीन टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो ये टाइम कौन सा फ्रेम का है, ये आपका एस फ्रेम का टाइम है, एस फ्रेम का टाइम है। और हमको रिलेशन किस में निकालना है, एस फ्रेम के मोमेंटम और एच टेस्ट फ्रेम के मोमेंटम। लेकिन ये अभी एच टेस्ट फ्रेम में नहीं पहुंचा है, तो इसको एच टेस्ट फ्रेम में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, डी टी डैश बाई डी टी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डी टी डैश बाई डी टी क्या आ जाता है, 1/गामा आ जाएगा, डी टी डैश बाई डी टी 1/गामा। तो गामा से गामा कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा डी पी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी एक्स डैश बाई डी टी डैश, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको बड़े ध्यान से रखिएगा अपने पास, ठीक है। याद रखिएगा इस फर्स्ट इक्वेशन को कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी गामा का टर्म नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम वहीं ये वाला टर्म ले डी पी वाई इज इक्वल टू डी पी वाई डैश, तो यहाँ पे जब हम डी टी से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे डी टी डैश बाई डी टी डैश से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो टर्म है ये एक्चुअली 1/गामा का टर्म है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/गामा टाइम्स ऑफ डी पी वाई डैश बाई डी टी डैश, ठीक है। सिमिलरली आपका आ जाएगा डी पी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1/गामा टाइम्स ऑफ डी पी जेड डैश बाई डी टी डैश। ओके, ये तो आपका मोमेंटम आई मीन डिफरेंशियल और रेट ऑफ मोमेंटम का बात हो गया। तो रेट ऑफ मोमेंटम होता है कि आपका फोर्स होता है। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डैश, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई डैश बाई गामा, सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ से क्या लिख सकते हो, एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड डैश बाई गामा, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। तो ये आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन है फोर्स का, सिंपली जो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आई मीन लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हम जो फोर्स किया था उसी का एक एप्लीकेशन है जो है इक्विलिब्रियम ऑफ अ राइट एंगल टू लेवर। ओके, तो ये हमारा एच टेस्ट फ्रेम में है, आई मीन नॉर्मल एस फ्रेम में, एस फ्रेम में। तो एस फ्रेम में हमारा एक फोर्स लग रहा है एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में, एफ वाई फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, और ये लेंथ है एल वाई डायरेक्शन में, और ये लेंथ है एल जेड डायरेक्शन में। ओके, तो हमारे लिए आई मीन जो हम इस फ्रेम में है, जो इस फ्रेम में इस लेवर के फ्रेम में है, तो हमारे लिए ये जो लेवर है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम में है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, यानी टॉर्क इसके ऊपर जीरो लग रहा है। जब टॉर्क जीरो लगेगा तो फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स एल वाई इज इक्वल टू एफ वाई एल एक्स। आई मीन ये फोर्स और ये फोर्स with combined with the length from this center is actually 0. ओके, तो इस सेंटर से दोनों फोर्स का जो मिक्स आई मीन जो सम होगा वो 0 होगा, यानी दोनों फोर्स एक तरह से बराबर होंगे। तो हमारे पास एक टर्म आ गया। लेकिन अगर वहीं हमारे पास एक एस डैश फ्रेम है जो कि आपका वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसे ये लीवर कैसा दिखेगा, क्या वो इक्विलिब्रियम में दिखेगा या किसी मोशन में दिखेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट होगा वो होगा कि क्योंकि लेंथ है एल एक्स है एल वाई है, तो जरूर इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हम एल एक्स डैश इज इक्वल टू एल एक्स रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो वाई के लिए क्या होगा, आपका वाई के लिए कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए चेंज होगा। तो एल एक्स डैश चेंज हो गया, एल वाई डैश आपका जैसा का तैसा रह गया, और एफ एक्स डैश आपका ये भी चेंज नहीं होगा। ओके, एफ एक्स डैश भी एफ एक्स आपका एफ एक्स डैश के बराबर होगा, और जो आपका एफ वाई होगा वो आपका चेंज हो जाएगा एफ वाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। याद करिए मैंने आपको पहले ही बताया था फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डैश
एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई डैश बाई गामा, एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड डैश बाई गामा। ये 3 चीज़ बताया था ना, वो यही हमने अभी यूज़ किया है, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन। अब हम टॉर्क देखेंगे कि इस पॉइंट पे टॉर्क कितना लग रहा है। तो उस पॉइंट पे हमारा टॉर्क लगेगा, वो टी डैश हम ले लेंगे, वो आपका एफ एक्स डैश एल वाई डैश माइनस एफ वाई डैश एल एक्स डैश लगेगा, ओके। तो जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, एफ एक्स एल वाई माइनस एफ वाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एल एक्स रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास टर्म आएंगे। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा, एफ एक्स एल वाई माइनस एफ वाई एल एक्स माइनस एफ वाई एल एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और हमें यहाँ से क्या पता है कि एफ एक्स एल वाई और एफ वाई एल एक्स इक्वल है, तो ये दोनों टर्म इक्वल है, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ओके। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, टॉर्क। हमारे पास टॉर्क का टर्म ये बचेगा। यानी इस केस में जब हम एच डैश फ्रेम में देखेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा, लेकिन ये जो टॉर्क आएगा ना, वो रोटेशनल मोशन के फॉर्म में इसको नहीं दिखाएगा, वो इसको ट्रांसलेशनल मोशन के फॉर्म में दिखाएगा, ओके।